हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसके परिचय में आपको कुछ जानकारी बताई कि जैव अणु क्या होते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग दूसरे इस लेक्चर में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में कंपाउंड पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स तो बच्चों, इसके अंतर्गत कई प्रकार के पदार्थ आते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बच्चों, इसको डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है। तो बच्चों देखिए, ये होता है, एक होता है शुगर और दूसरा होता है नॉन शुगर। तो बच्चों, शुगर में क्या क्या आता है, इसमें बच्चों देखिए दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका मोनोसेकेराइड और दूसरा जो आता है आपका ऑलिगो सेकेराइड्स CHARIDS, मोनोसेकेराइड्स। तो बच्चों, ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी डिवाइडेशन हो जाएगा आगे। इसका डिवाइडेशन अगर हम करें तो देखिए यहाँ हम कर सकते हैं, आगे करेंगे। मोनोसेकेराइड में बच्चों ये जो दो प्रकार से होगा, एक होगा एल्डोसेज और दूसरा होगा कीटोसेज। और ओलिगोसेकेराइड बच्चों, ये आपका कई प्रकार से होता है। जैसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इसमें, तो ये होगा आपका डाइसेकेराइड्स, दूसरा होगा ट्राइसेकेराइड और बच्चों इसी तरीके से आपका जो होगा टेट्रा पेंटा होगा। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड ये है, और मोनोसेकेराइड आपका ये हो गया। ये दो प्रकार से बटा। और बच्चों, यहाँ पर जो नॉन शुगर है, इसमें होमो, यानी ये जो इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स, और इसको हम लोग जो है दो भागों में बांट सकते हैं, होमोसेकेराइड और दूसरा हेट्रोसेकेराइड्स। तो बच्चों, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है, आप देख रहे हैं। तो इसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर जो आता है एल्डोसेज यानी कीटोसेज, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनके विषय में बात करेंगे और इससे रिलेटेड संरचना के विषय में हम लोग बात इसमें करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से होता है। यहाँ पे बच्चों होमो पॉलीसेकेराइड जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पॉली में आता है। पॉली शब्द यहाँ जोड़ देंगे, पॉली कई होते हैं इसमें, तो पॉली शब्द जोड़ देंगे। तो बच्चों, इस तरीके से ये तो इसका क्लासिफिकेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटा के हम लोग इस पर बात करते हैं। तो देखिए, हाँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। ये हम लोग पढ़ेंगे इसी सीरीज में, मगर सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं अब बच्चों ध्यान दीजिए, ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जानने से पहले कुछ इसकी खास बातों को जानते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग आइसोमेरिज में एक टॉपिक्स है उस पर और चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई प्रकाश स्रोत है, तो ये प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में इस तरीके से निकल रहा है। तो इस प्रकाश स्रोत को बच्चों हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, यानी ये साधारण प्रकाश है। तो बच्चों ये सभी दिशाओं में इसकी किरण जो है वो कंपन करती है, परंतु इसकी अगर प्रकाश की लाइट को अगर एक निकोल प्रिज्म से प्रभावित कर दें, निकोल प्रिज्म, इसको अगर निकोल प्रिज्म से प्रभावित कर दे बच्चों, तो यहां से जो लाइट पास होगी, ये लाइट कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से, ये एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से लंबवत कंपन करती है। और इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं बच्चों। इसको शॉर्टकट में हम लोग पीपीएल भी बोल लेते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बच्चों ये जो प्रकाश की किरण है, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश भी इसको हम लोग कहते हैं। तो बच्चों जब इसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास किया जाता है, यानी इस किरण को अगर ग्लूकोज या फ्रक्टोज या कोई भी अगर उसका सॉल्यूशन बनाया जाए और उस सॉल्यूशन में, यानी इस सॉल्यूशन में इसको पास किया जाए, तो ये जो किरण होती है, ये लाइट बच्चों ये दो डायरेक्शन में मूव करती है। यानी एक जो होता है वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में इस तरीके से मूव करेगा, तो इसको हम लोग जो क्लॉकवाइज में बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी इस डायरेक्शन में इसको घुमाएगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोग प्लस साइन भी यूज करते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसके लिए हम लोग डी या लगा देते हैं यहाँ पर, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर बच्चों ये इस डायरेक्शन में मूव किया, यानी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और इसके लिए हम लोग एल इस्तेमाल कर लेते हैं और ये माइनस लग जाता है। तो बच्चों इस तरीके से ये दो जो साइन है प्लस और माइनस, आपको दो बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, इस तरीके से अगर लाइट को पास किया कर रहा है यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक में, तो उसके लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। और अगर ये आपका जो है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो लाइट पास हो रही है, अगर मूव कर रही है, तो उसके लिए हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। तो ये छोटी सी बात है, ये आइसोमेरिज में वहाँ पर डिटेल में जो है कि बताया गया है। तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल ये जानकारी अभी इसमें काम आएगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आप इतना समझ गए कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी ये किरण जो है वो आपका घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अगर मूव करती है तो प्लस साइन, और अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके लिए माइनस साइन यूज करते हैं। अब बच्चों देखिए आते हैं इस पर अगली बात। तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे, बस इतनी सी बात इसमें बतानी थी आपको, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे आते हैं इस पर। देखिए अब बच्चों ग्लूकोज की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में है ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज जो है ये आपका 6 कार्बन युक्त है ना, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसलिए इसको एल्डोसेज पढ़ते हैं। और इसमें देखिए किस तरीके से होगा, तो इसमें बच्चों CHO ग्रुप होता है और इसमें एक कीटो ग्रुप होगा, इस तरीके से ये इसमें होगा, ये आपका ग्रुप। इसी के आधार पर ये आपका अंतर होता है। ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आप इस तरीके से रख लेंगे। ध्यान समझिएगा बच्चों,
1 2 3 4 5 6, तो इसको हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हो जाएगा। बच्चों ये पहला वाला जो कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर मैं एल्डिहाइड को जोड़ सकता हूँ, यानी मैं इसको इस तरीके से, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको O को इधर रखें चाहे इधर रखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब बच्चों ये दूसरा जो कार्बन है, इससे आपको इस साइड में OH जोड़ देना है और इस साइड में बच्चों आपको H जोड़ देना है, और यहाँ पर देखिए बच्चों इसको पलट देंगे, यानी ये यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और इस साइड में H और इस साइड में H, और इस साइड में भी OH और इस साइड में H, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, और ये H। बच्चों देखिए ये जो संरचना है ये आपकी ग्लूकोज की संरचना है, ये आपकी ग्लूकोज की संरचना है। तो बच्चों इसी को जो है हम लोग इस तरीके से भी लिख लेते हैं, अभी मैं इसको मिटाऊंगा, तो मैं यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CHO, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और आपका ये CHOH और CHOH, CHOH, तो 1 2 3 4 हो गए, और ये पांचवा, और यहाँ पे CH2OH, इस तरीके से। तो बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है बच्चों, तो ये CHO ग्रुप हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि इस संरचना में, यानी अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे ये CHO हो गया, मेन ये हो गया, दूसरे नंबर पर OH और H, और यहाँ से H, OH, OH, H, OH, 1 2 3 4 5, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ज़्यादा प्रयोग में होगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये ग्लूकोज की संरचना है, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। बच्चों आपको ऐसे ही इसको तैयार करना है, अगर आप इसका कोई भी कंपाउंड चेंज करेंगे तो यहाँ से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे बच्चों यहाँ पर ये जो पोजीशन दिखाई जा रही है, कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 3 पर, और ये सब इनकी पोजीशन अगर चेंज कर दी जाए तो ये कंपाउंड जो ग्लूकोज हम कह रहे हैं, ग्लूकोज जो कह रहे हैं, ये ग्लूकोज हमारा बदल जाएगा, कंपाउंड दूसरा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कार्बन नंबर 2 को अगर चेंज किया जाए तो यानी CHO, और ये हो जाएगा 2 को चेंज किया जाए, चेंज करने का मतलब इसको OH को इस साइड में लिखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, और 3 आपका वैसे ही है, तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बाकी चौथे पर यही है और पांचवें पर भी यही है, तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा CH2OH, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये, तो बच्चों ये जो आपका कंपाउंड ये ग्लूकोज नहीं रहा, ये कंपाउंड आपका ग्लूकोज नहीं रहा, ये कंपाउंड बच्चों आपका हो जाता है मैनोज, ये कंपाउंड हो जाता है मैनोज। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों अगर 2 और 3 की पोजीशन को इंटरचेंज कर दी जाए तो एल्ट्रोज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये पोजीशन को चेंज करेंगे तो मैनोज, एल्ट्रोज, ग्लैक्टोज, एलोज, इस तरीके से इनके कई नाम होते हैं, कम से कम 7-8 कंपाउंड इस तरीके से बदल जाएंगे, तो आपका वो चीज़ गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये बच्चों ध्यान रखना है कि 2 पर OH इधर होगा, 3 पर इधर होगा, 4 पर इधर होगा, 5 पर इधर होगा, और 6 पर भी इधर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जैसे बताया अगर इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे, देखिए मैंने 2 की पोजीशन को चेंज किया बच्चों, 2 के OH को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा तो ये कंपाउंड, बाकी सब वही है, बाकी सब वही है, परंतु जैसे ही मैंने 2 की पोजीशन को चेंज किया ये ग्लूकोज से मैनोज हो गया, ये मैनोज कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड आपका चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब समस्या ये आती है बच्चों की आपके सामने कि अब सर कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, कैसे हम इसको परीक्षा में इसी तरीके से बनाएंगे, तो मैं आपको ट्रिक इसका बता रहा हूं, मतलब इसको समझने का तरीका। अब मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं जरा, ठीक है, देखिए मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। तो हम लोग करेंगे क्या बच्चों कि सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है
छह कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4, 3 4 5 और 6। बच्चों पहले कार्बन पर इसका एल्डिहाइड समूह होता है और कहीं नहीं होगा, तो पहले कार्बन पर आप एल्डिहाइड समूह को रख दें। पहले कार्बन पर आपने एल्डिहाइड समूह को रख दिया। अब लास्ट वाले में यही होगा CH2OH। इसको आप इतना तो आप कर सकते हैं, पहले वाले पर एल्डिहाइड समूह, दूसरे वाले पर ये। अब देखिए बच्चों यहां से हम देखते हैं 1 2 और 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 1 और 6 तो आपने फिलअप कर दिया। अब बच्चों एक ध्यान रखिए, देखिए 2R और एक मैं लिख रहा हूं 3L। इसका मतलब बच्चों एक ट्रिक मैंने बताई कि 2R का मतलब कि 2 में जो OH होगा वो राइट साइड होगा और जो 3 में OH होगा वो लेफ्ट साइड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2R3L यानी 2 में जो होगा वो आप राइट साइड रख दीजिए OH और H यहाँ हो जाएगा, और 3 में L लिखा यानी लेफ्ट साइड हो जाएगा, इधर कर दीजिए और इधर H कर दीजिए। इसके बाद बच्चों आपको कोई भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, OH सब इधर ही होंगे, यानी इधर OH लिख दीजिए, इधर OH लिख दीजिए और इसको H से पूरा कर दीजिए। ये आपकी ग्लूकोज की संरचना तैयार हो गई। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ग्लूकोज की संरचना है। तो बच्चों आपने इसको जान लिया, ये ग्लूकोज की संरचना है। अब बच्चों अगर हम बात करें फ्रक्टोज का, कि फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, तो मैं उसको फ्रक्टोज को आपको बता रहा हूं, तब तक आप इसको समझ लें, नोट कर लें। हाँ बच्चों देखिए, तो बच्चों यहां पर करना क्या है, देखिए यहां पर हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ है जैसा का तैसा है वही आप रखेंगे। चेंज क्या करेंगे, यहां पर चेंज क्या करेंगे। अब जैसे बच्चों मैं इसको मिटा दे रहा हूं जगह के लिए। हमें जो 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये जो छठा है, ये जो आप नीचे लिखे CH2OH, यही ऊपर लिख दीजिए, तुरंत यही ऊपर लिख दीजिए। और कार्बन नंबर 2 पर बच्चों ये कीटो समूह चला जाएगा और बाकी 3 पर आपका वही होगा और ये वही होगा, चौथे पर और ये 5वें पर। तो बच्चों ये जो संरचना आपको प्राप्त होगी, ये जो संरचना प्राप्त होगी, ये आपकी हो जाएगी क्या, फ्रक्टोज का। ये हो जाएगा फ्रक्टोज हो जाएगा। और ये है आपका ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, ये बात आ गई, और इसमें भी वही है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं CH2OH छठे पर, यहाँ पे भी छठे पर, इसमें यहाँ 1 पर भी आ जाता है, दूसरे नंबर पर जो है आपका ये हो जाता है। यानी फ्रक्टोज में बच्चों C2 पर होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और ग्लूकोज में बच्चों ये होता है C1 पर, C1 मतलब पहले कार्बन पर आपका होगा फंक्शनल ग्रुप, ये होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा फ्रक्टोज और ग्लूकोज की संरचना। अब बच्चों बात कर लेते हैं यहां पर कि ये जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, इसमें देखिए बच्चों, इसके लिए जो हम लोग नाम लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे D और प्लस ग्लूकोज, ये लिखेंगे बच्चों इसके लिए। और बच्चों इसके लिए नाम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे D, इसके लिए भी D लिखेंगे, मगर ये हो जाएगा माइनस फ्रक्टोज। ये इस तरीके से होता है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग लिखते हैं D प्लस ग्लूकोज और इसके लिए लिखते हैं D माइनस फ्रक्टोज। अब ये D चीज क्या है और ये माइनस प्लस क्या है, इसको समझते हैं। बच्चे सोचते हैं सर ये माइनस प्लस क्या लिखती है। तो बच्चों देखिए अभी जो मैंने आपको बताया इससे पहले कि लीबो रोटेटरी और जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मैंने आपको 2 टर्म बताए बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी
और दूसरा लीवो रोटेटरी। तो बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होगा वो होगा प्लस और ये होगा माइनस, यानी जो फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है ये, और जो आपका ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। परंतु बच्चों यहाँ पर एल और ये डी जो ये लेटर्स हैं ये नहीं, ये लेटर्स कैसे आए हैं ये आपको बताते हैं। ये प्लस माइनस तो आप समझ गए कि जो प्लस साइन लगा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ग्लूकोज हमारा, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिशा में ये मूव करा रहा है लाइट को, और ये हमारा जो है वो लीवो रोटेटरी है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। ये आप बात समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये लेटर्स लिखे गए हैं ये डी और एल क्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों डी और एल, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, देखिए। तो बच्चों एक कंपाउंड है ग्लिसरैल्डिहाइड, वहां से इसको निकाला गया, यानी एक कंपाउंड है आपका, एक कंपाउंड है बच्चों CHO और CHOH और CH2OH। दिस इज कॉल्ड ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में बच्चों देखिए ये कंपाउंड ग्लिसरैल्डिहाइड का है। यहां पर बच्चों देखिए ये CHO और ये इस तरीके से, मैं थोड़ा इसको इधर बनाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। ये तो कंपाउंड हो गया, मैं यहां पे बना देता हूं CHO C, एक बार मैं OH को इधर रख देता हूं, एक बार मैं इधर रख देता हूं, और ये आपका ये ऐसे है। और बच्चों इसी तरीके से मैं दूसरा बना रहा हूं, इसलिए मैंने मिटाया था। मैं OH को इधर कर देता हूं HOH और CH2OH। तो बच्चों देखिए इस तरीके से ये दो फॉर्म आपके सामने हो गए ग्लिसरैल्डिहाइड के, ठीक है बच्चों। तो ये दो रूप आपके सामने मौजूद हो गए, ये दो आपके हो गए। हाँ, तो बच्चों देखिए इसमें होता क्या है कि यहां पर जो डी शब्द है इससे निकाला गया है। पहली चीज तो ये बच्चों देखें कि इसमें ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये मैं इसको स्टार्स बना देता हूं, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन, इसको बोलते हैं असममित कार्बन। असममित कार्बन क्या होता है बच्चों? असममित कार्बन जो होता है वह कार्बन परमाणु जिससे चार एटम या चार ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। यानी अगर हम यूं कहें कि हमारा कोई ये है, इससे हमारा ए जुड़ा है, इससे बी जुड़ा है, इससे सी जुड़ा है, इससे डी जुड़ा है, तो बच्चों इसमें इसको ई कर लेते हैं, ई जुड़ा है। तो बच्चों ए बी ई डी ये चारों डिफरेंट है, इसलिए ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि ये और ये एक समूह है और ये एक अलग समूह है, ये है। इसमें नहीं है बच्चों क्योंकि इसमें दो एच इससे समान जुड़ गए हैं, इसलिए ये आपका एसिमेट्रिक नहीं है। और इसमें तीन ही बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको भी नहीं लेंगे। तो ये वाला आपका एसिमेट्रिक कार्बन है। तो एसिमेट्रिक कार्बन बच्चों ये है, इसमें ये है कि इस समूह से ये जो समूह, ध्यान समझिए बच्चों, ये जो समूह है CH2OH, इस CH2OH समूह से जो सबसे निकटतम कार्बन होगा उससे जो OH जो होगा आपका अगर दाईं तरफ होगा तो उसके लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं L, उसके लिए लिखते हैं L। ध्यान समझिएगा, जो CH2OH ग्रुप है इससे निकटतम जो होगा उससे अगर OH समूह अगर आपका बाईं तरफ है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं L। क्या लिखते हैं? उसके लिए L लिखते हैं। और यहाँ पर जो साइन आएगा वो साइन आपका हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा मतलब ये L लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर L, ये अभी इसकी लेटर की बात हो रही। और यहाँ पर CH2OH समूह से अगर जो OH समूह है वो आपका दाईं तरफ है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे D।
यानी यहाँ पर डी और एल का मतलब ये है। इसमें देखिए आपका बाईं तरफ है इसलिए एल लिखा गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं दाईं तरफ है, इस साइड में है, दाईं तरफ है, तो ये आपके लिए डी लिखा गया है। इतनी बात आप समझ लीजिए पहले, ठीक, इतनी बात समझ लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डी है। तो बच्चों इसका जो गुण है ये है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए प्लस लगाया गया, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। और जो इसका गुण है वो लीवोरोटेटरी, मगर ये मत देखिए इसका लीवोरोटेटरी गुण है इसलिए एल माइनस में लग गया, ये माइनस में लग गया, यानी इस तरीके से ये रोटेट कर रहा। अब बच्चों बात कर लेते हैं हमारे ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में आप देखेंगे कि ग्लूकोज के केस में बच्चों ये वाला जो समूह है इससे निकटतम कार्बन यानी इसकी बात करें तो इसमें बच्चों देखिए ये कहाँ है, ये दाईं तरफ है, इसमें भी दाईं तरफ है, इसलिए ये दाईं तरफ है तो ये प्लस साइन शो करेगा, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी शो कर रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर ग्लूकोज की बात कर ले, अब ग्लूकोज में बच्चों देखिए क्या, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लूकोज का मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं पे बना लेते हैं। ग्लूकोज में देखिए क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि ये आपका CH2OH हो जाएगा, 2 पर आपका कीटोन ग्रुप हो जाएगा, और 3 पर बच्चों जो इसमें है वही हो जाएगा, यानी OH और इधर H, चौथे में OH इधर, और 5वें में OH इधर, और यहाँ पर बच्चों CH2OH। तो देखिए फ्रक्टोज का आ गया, ये फ्रक्टोज का आ गया, केवल इसमें चेंज होता है ये। तो बच्चों ये आपका जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में ये वाला भी देखिए यहाँ पर ये कहाँ है, यहाँ पर ये दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, तो ये दाईं तरफ है यानी इधर की ओर है, तो इसी टाइप से यहाँ पर भी प्लस साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा, इसलिए डी इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे, परंतु ये मतलब डी इधर है तो ये डी इसके लिए लगेगा बच्चों दाईं तरफ होने पर। ये डी बताता है कि यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है, तो बाएं और दाएं का। देखिए अब ग्लूकोज में भी देखिए कि इस साइड में ये जो OH है ये दाईं तरफ है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि दाईं तरफ है, दोनों तरफ दाईं तरफ है, इसलिए दोनों के लिए डी लगेगा। पहले तो ये जान लीजिए कि डी दोनों के लिए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दाईं तरफ है, तो डी दोनों के लिए लगेगा, डी दोनों के लिए लगेगा, यानी डी इसमें भी लगाएंगे हम लोग, यानी डी लगाएंगे और इसमें भी डी लगाएंगे। परंतु जो इसका गुणधर्म है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, वह इसको जो है कि आपका इधर की ओर घुमाता है, यानी लीवोरोटेटरी है, ये लीवोरोटेटरी, यानी इसका जो गुण प्रॉपर्टीज है, इसलिए यहां पर D- फ्रक्टोज लिखा जाएगा। और इसका जो होता है वो आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी में घुमाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी गुण है, ये डी और एल से मतलब नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्लस लिखते हैं। यानी जो ग्लूकोज होता है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है लाइट को, और जबकि जो फ्रक्टोज होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस गुण के कारण बच्चों यहाँ पर ये ग्लूकोज के लिए प्लस साइन लगता है और फ्रक्टोज के लिए माइनस साइन लगता है, परंतु जो डी लगता है ये डी केवल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो OH है वो ये दाईं तरफ है और इसमें भी दाईं तरफ है, जबकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखिए ये इसके दोनों पक्ष मैंने अलग किए थे, जब इधर आया तो इसके लिए माइनस साइन लगा था। अगर इसमें बच्चों ये इधर हो जाता तो फिर यहाँ पर जो है कि ये आपका L लिखते, तब ये डी ना लिखते, तब डी ना लिखते। अगर ये इस साइड होता तो इसके लिए हम लोग फिर L लिखते, या फिर इसी में अगर ये इधर होता तो इसके लिए भी L लिखते। तो डी फॉर्म जो केवल इधर है कि दाईं तरफ है, इसलिए डी लगाया जा रहा है दोनों में, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज, यानी D- क्यों लिखा गया और D+ क्यों लिखा गया, और साथ ही साथ में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें बच्चों अंतर क्या है कि इसमें 2 नंबर पर आपका कीटोन ग्रुप है और इसमें 1 नंबर पे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। और बच्चों ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 2R और 3L में क्या होता है, ग्लूकोज, और जब फ्रक्टोज बनाएंगे तो 3 वाला जो समूह वही है, केवल 2 पर चेंजिंग हो जाती है, केवल 2 पर चेंजिंग हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको अन्य बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे इससे दूर हैं, जो इसको नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए टर्म्स पर बात करेंगे।
धन्यवाद।